किसी गांव में एक छोटे से लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था, परंतु उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे शांति की तलाश है। उसके गांव में एक बूढ़े दादाजी थे जिनका नाम मानव जी था। मानव जी बहुत ही ज्ञानी और शांत थे और गांव के लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन अर्जुन ने मानव जी से पूछा, दादाजी, मैं शांति की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कहाँ खोजूं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अर्जुन को यह उत्तर समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद उसे किसी विशेष स्थान पर जाकर शांति मिल सकती है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह शांति की खोज में यात्रा पर निकलेगा। उसने अपने सामान बांधा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई शहरों और गांवों में गया, अनेक संतों और महात्माओं से मिला, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसकी यात्रा के दौरान अर्जुन एक घने जंगल में खो गया। वह बहुत थका हुआ और निराश था। तभी उसे एक शांत झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा देखा। वह पत्थर पर बैठा और अपनी यात्रा पर विचार करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लीं। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और अपनी भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर ही शांति का स्रोत है। उसने समझा कि दादाजी का मतलब यही था कि शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि झील का पानी कितना शांत और सुंदर है। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद उस झील का हिस्सा बन गया हो और उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अर्जुन ने वापस गांव लौटने का निर्णय किया। जब वह गांव पहुंचा तो वह सीधा दादाजी के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, दादाजी, मैंने आपकी बात समझ ली। शांति सचमुच भीतर से आती है। मैंने इसे बाहर खोजने की गलती की। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, शांति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने भीतर झांकोगे, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। इस घटना के बाद अर्जुन ने कभी भी शांति को बाहर खोजने की कोशिश नहीं की। उसने अपने जीवन में सच्ची शांति को अपने भीतर पाया और वह अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाने लगा। इस प्रकार अर्जुन की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची शांति को बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजा जाना चाहिए।